सैयद साहब का कलाम ज़हन में रखे और ये शेर सुने। याद तैयबा की दिलाता है चला जाता है। उलमा इकराम आपका दुआ का तालिब। याद तैयबा की दिलाता है चला जाता है, गम मेरी बज़्म में आता है चला जाता है। याद तैयबा की दिलाता है चला जाता है, गम मेरी बज़्म में आता है चला जाता है। जब भी गिरता हूँ चली आती है तैयबा से मदद, जब भी गिरता हूँ चली आती है तैयबा से मदद। कोई आता है उठाता है चला जाता है, जब भी गिरता हूँ चली आती है तैयबा से मदद। कोई आता है उठाता है चला जाता है। हजरात मोहतरम, अभी जो आप कलाम समात कर रहे थे, शहजादे शहनशाही खिताबत ताजुल उलमा हजरत अल्लामा अलहाज शाह सैयद नूरानी मियां साहब क़िबला का माशाअल्लाह कलाम समात कर रहे थे। हजरत सैयद हसन तालिब सहसरामी साहब क़िबला की ज़बानी। आइए हजरात, वक्त बहुत कम है, उलमा इकराम बहुत ज्यादा है, और जो मेरे सामीन है, मेरे भाई है, दोस्त है, सबों से गुजारिश है कि आप हजरात जगह ले ले दाएं बाएं। बहुत सी कुर्सियां अभी खाली हैं, कुछ देर के बाद हो सकता है कि वो भी कुर्सियां आपको ना मिले, इसलिए बैठ जाइए मोहब्बत के साथ में। ये जलसा आपका है, इसलिए ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप बैठ जाइए। माशाअल्लाह, जो रजाकार हजरात है अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उन्हें निभाने दीजिए। मोहब्बत से आपको बैठा रहे हैं तो बैठ जाइए, बीच में जगह खाली रखिए मोहब्बत के साथ में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लिवाउल हम्द कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी बरकाती साहब क़िबला की किल्लत दामने गिर है, और बरसरे स्टेज खुतबा उदबा नुकबा उलमा फुदला सारे के सारे जलवा बार हैं। आप सबों से कैसे फैज कर रहे हैं और करेंगे। आप जैसा कि देख रहे, इस जलसे का नाम है और होता रहा है सालाना लिवाउल हम्द। लिवाउल हम्द, लिवा का माना झंडा, हम्द का माना तारीफ। अब ये मुरक्कबे इजाफी है तो माना बाना हम्द का झंडा। ये नाम कारी साहब लाए कहाँ से है, और ये वर्ड लिवाउल हम्द, ये वर्ड्स खुद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बाने फैज़ तर्जमान से अदा किए हुए हैं। और एक हदीस पाक आप समात करें और इंशाअल्लाह रहमान आपको पता चल जाएगा कि लिवाउल हम्द कहाँ से और कब से ये है क्या। एक हदीस पाक में अल्लामा रफ़ाक़ती साहब क़िबला हुजूर देखें, एक हदीस पाक में आका फरमाते हैं, अना हामिलो लिवाउल हम्द यौमल क़ियामा। हम्द का झंडा लिवाउल हम्द क़यामत के दिन मेरे हाथ में होगा, और उस झंडे पर 3 सतर लिखी होगी। पहली सतर में लिखा होगा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और दूसरी वाली सतर में लिखा होगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और तीसरी वाली नीचे वाली सतर में लिखा होगा, पूरा मजमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुरान पाक की आयत पाक का टुकड़ा है और हदीस पाक का भी टुकड़ा है। और ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये अल्लाह की बोली है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसका माना ही होता है मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, थे नहीं, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आप ये देखें, मैंने कहा था लिवाउल हम्द आया कहाँ से, एक हदीस पाक है, और उस हदीस पाक लिखी है मिशकातुल मसाबीह में, और मतबूए रहीमिया से जो छपी है ये किताब, तो उसके सफा 403 पर और सतर 20 से लेकर 27 तक में इस हदीस पाक को दर्ज किया है साहिब मिशकातुल मसाबीह ने। और फसल जो बांधा है तो पहले फसल की तीसरी हदीस पाक है, और हदीस पाक यूं है, अन इब्न अब्बास क़ाला जला सना साहब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फखरजा हत्ता इज़ा दना मिनहुम समिअहुम यतज़ाकरुना क़ाला बादुहुम इन्नल्लाह इत्तखज़ा इब्राहीम खलीला व क़ाला आखिर व मूसा कल्लमहु तकलीमा व क़ाला आखिर फईसा
कलिमतल्लाहि व रूहुहु फखरज अलैहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाला क़द समिअतु कलामकुम व अजबकुम इन्ना इब्राहीम खलीलुल्लाह व हुवा कदालिका व मूसा नजीयुल्लाह व हुवा कदालिका व ईसा व मूसा कलीमुल्लाह व हुवा कदालिका व नूह नजीयुल्लाह व हुवा कदालिका व ईसा रूहुल्लाह व हुवा कदालिका अला अना हबीबुल्लाह वला फखरा अना अव्वलो शाफईन व मुशफ़ईन यौमल क़ियामा वला फखरा अना अव्वलो मयुहर्रिकु हलक़ल जन्नति फयफ्तहल्लाहु ली फयुदखिलुनी हा मई फक़राउल मुमिनीन वला फखरा अना अव्वलो मयुहर्रिकु हलक़ल जन्ना वला फखरा अना हामिलु लिवाउल हम्द यौमल क़ियामा तहतहु आदम फमन दूनहु वला फखरा अना अकरमुल अव्वलीना वल आखिरीना अलल्लाहि वला फखरा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। हो सके तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हदीस पाक का तर्जमा ये हुआ, इब्न अब्बास रावी है इस हदीस पाक के और उन्हीं से मरवी हैं। वो कहते हैं नबी पाक साहिब औलाद महबूबे किबिया इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों का मजमा लगा हुआ था। एक सहाबी खड़े हुए, कहा बेशक अल्लाह पाक की कुदरत कामिला तो देखो, अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सफीउल्लाह बनाया। दूसरे सहाबी खड़े हुए, कहा बेशक अल्लाह पाक ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नजीउल्लाह बनाया। तीसरे सहाबी खड़े हुए, कहा बेशक अल्लाह पाक ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया। चौथे खड़े हुए, कहा बेशक अल्लाह पाक ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह बनाया। इतने में सरकार मदीना तशरीफ ले आते हैं और आका फरमाते हैं गुलामों याद रखो, तुम सब जितनी बातें कर रहे थे मैंने सब सुन लिया है। अब तो तमाम सहाबी सोच रहे हैं कि कहीं जबान से कोई लग़ज़िश तो न हो गई, कहीं बेअदबी तो नहीं हुई, मगर मेरे आका मुस्कुरा देते हैं। और जैसे ही आका मुस्कुराते हैं गुलाम समझ गए कि नबी का मुस्कुराना इस बात पर दाल है कि गुलामों का भला हो गया। देखो नबी फरमाते हैं बेशक आदम अलैहिस्सलाम सफीउल्लाह है, मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह है, ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह है, इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बीहुल्लाह है। और फख्र से नहीं कहता मैं हबीबुल्लाह हूँ, फरमाते हैं नबी मैं फख्र से नहीं कहता, क़यामत के दिन सबसे पहला शफाअत करने वाला मैं हूँगा। और आगे नबी फरमाते हैं हाँ हाँ फख्र से नहीं कहता, क़यामत के दिन सबसे पहले अल्लाह ताला मेरी ही शफाअत कबूल फरमाएगा। नबी फरमाते हैं सुनो, फख्र से नहीं कहता, घमंड से नहीं कहता, क़यामत के दिन सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पर मैं आऊंगा और जन्नत का दरवाजा मैं ही लाऊंगा। जैसे मैं जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा अंदर से आवाज आएगी कौन है कौन है। जैसा कि मुस्लिम शरीफ और बाबू दुआइन नबी में लिखा है अता बाबल जन्ना यौमल क़ियामा फस्तफ्तिहो फयकुल खाज़िन मनता फकुलो मोहम्मद फकुलो अफ्तहो लका ला अफ्तहो ले हदीन मिन क़बलिका। हदीस पाक का तर्जमा मुस्लिम शरीफ की ये हुआ कि जन्नत के दरवाजे पे पहले मैं आऊंगा और जब मैं जन्नत का दरवाजा हिलाऊंगा तो खाजिन कहेगा कौन है आप, मैं कहूंगा मुझे नहीं पहचानते हो, मेरा ही नाम मोहम्मद है। खाजिन जन्नत दरवाजा खोल देगा और जब वो जन्नत का दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर जाऊंगा। मैं तन्हा नहीं जाऊंगा बल्कि मेरे साथ ये गरीब मुसलमान भी चले जाएंगे। आला हज़रत सरकार कहते हैं सफे मातम उठे खुले जिंदा टूटे जंजीरा, गुनहगारों चलो मौला ने दर खोला है जन्नत। आगे नबी फरमाते हैं मैं फख्र से नहीं कहता, क़यामत के दिन अशहर गुवाहाटी साहब क़यामत के दिन सबसे क़यामत के दिन अल्लामा रफ़ाक़ती साहब फरमाते हैं अना हामिलो लेवाइल हम्द। मौजू पे आइए, कहते हैं कि क़यामत के दिन
लेवाउल हम्द मेरे हाथ में होगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा और मेरे झंडे के नीचे वह तहतहू, और उस झंडे के नीचे तमाम नबीयीन होंगे, तमाम सिद्दीकीन होंगे, तमाम शोहदा होंगे, तमाम सालेहीन होंगे। अरे साहब ये तो जमात जमात का नाम लिया जा रहा है, अगर फर्दन फर्दन करके नाम ले लिया जाए ना तो मेरे झंडे के नीचे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह होंगे, मेरे झंडे के नीचे हजरत इस्माइल सबीहुल्लाह होंगे, मेरे झंडे के नीचे हजरत मूसा कलीमुल्लाह होंगे, मेरे झंडे के नीचे हजरत ईसा रूहुल्लाह होंगे, मेरे झंडे के नीचे सारे मेरे वफादार होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, लिवाउल हम्द कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी। नबी फरमाते लिवाउल हम्द मेरे हाथ में होगा, लिवाउल हम्द के नीचे तमाम नबीयीन सिद्दीकीन शोहदा सालेहीन होंगे उस लिवाउल हम्द के नीचे। और आगे फरमाते सुनो, फख्र से वला फख्रा, मैं घमंड से नहीं कहता, अना अकरमुल अव्वलीना वल आखिरीना, तमाम अव्वलीन सारे आखिरीन में सबसे ज्यादा मर्तबा वाला, सबसे ज्यादा बुजुर्गी वाला मैं हूँगा। ये नबी कह रहे हैं और आला हज़रत सरकार कहते हैं सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। फरमाते हैं आला हज़रत सरकार तो लिवाउल हम्द मेरे हाथ में होगा और लिवाउल हम्द के नीचे सारे होंगे। आज लिवाउल हम्द कॉन्फ्रेंस में जितने यहाँ सुन्नी मुसलमान आए हैं ना, अपना अकीदा कहता है सरकार के उस लिवाउल हम्द के नीचे ये सारे के सारे सुन्नी जन्नती मुसलमान होंगे। बेशक। सुभान अल्लाह। मिशकातुल मसाबी की हदीस पाक में लिखा सफ़ा 29 के ऊपर के यूं लिखा, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, क़ीला मन अबा, क़ाला मन अताअनी फदखलल जन्ना व मन असानी फ़क़द अबा, रवाहुल बुखारी। वाह 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 वाह। फरमाते हैं कि मेरी A to Z नबी फरमाते मेरी सारी उम्मत जन्नती है। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरी सारी उम्मत जन्नती है। कहा या रसूल अल्लाह सबके सब जन्नती हो गए तो बेनमाजी का क्या होगा? ये हराम जो खाते हैं, जो अल्लाह के अवामिर से मुंह मोड़ते हैं, इन लोगों का क्या होगा? तो नबी फरमाते इल्ला हर्फ इस्तिस्ना ला करके, हर्फ इस्तिस्ना इल्ला ला करके नबी ने फरमाया कि देखो जन्नती कौन है? जन्नती कौन? जन्नती होने का दावा हर लोग कर रहे हैं। आज के डेट में किसी से पूछो तो कोई कहता है, सब कहता है हक पर मैं हूं, मगर नबी कहते सुनो हक पर कौन है और जन्नती कौन है? नबी कहते हैं सब जन्नती है, मगर जन्नती वो है जो मेरी सुन्नत पर अमल करेगा। क्या बात है। और जो मेरी सुन्नत पे अमल करेगा वो ताबेदार होगा मेरा, और जो मेरा ताबेदार होगा वही अल्लाह का बंदा जन्नत का हकदार होगा। बेशक। सुन्नी जो कहला रहे हो ना, सुन्नी का माना फातिहा दिलाने वाला नहीं है, सुन्नी का माना नियाज करने वाला नहीं है, सुन्नी का माना आधा नारा लगाने वाला नहीं है, सुन्नी का माना ताजिया ढोने वाला नहीं है, सुन्नी का माना महज नमाज छोड़ के नियाज करने वाला नहीं है। सुन्नी का माना ओरिजिनल माना सुन्नी प्योर अरबिक वर्ड है। सुन्नी का ओरिजिनल माना नबी की सुन्नत पर अमल करने वाला, नबी की मिल्लत पर चलने वाला, नबी के तरीके पर चलने वाला। और सुन्नी की पहचान क्या है? तो सुन मेरा भाई, खड़ी टोपी गिरी टोपी या जुब्बा दस्तार पगड़ी डिगरी नहीं। सुन्नी की पहचान यह है कि जिस रास्ते से चले तो आता आता बोले नबी नबी, रफ्तार बोले नबी
नबी, बात और है। मुख्तार बोले नबी नबी। यही सुन्नी की पहचान है। जिंदाबाद, इंशाअल्लाह रहमान। बहुत वक्त की किल्लत दामनगीर है। मुझको कहा था सिर्फ तारुफ करने के लिए। एक जमाने के बाद लवाउल हम्द में मैं आया, सुना था कि रफाकती भाई आ रहे हैं ज़ियारत की गरज से। अल्लाह ने इनकी ज़ियारत करा दी, आप सबों की ज़ियारत करा दी। अल बाकी इंद तलाकी तम्मत बिल खैर। अब आइए माशाअल्लाह बगैर किसी ताखीर के, बगैर किसी क़ील व क़ाल के आज के जलसे के खुसूसी नक़ीब